नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आप सभी का स्वागत है। तो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले भोपाल में बीजेपी ने जमकर उत्सव की तरह मनाया। इसे दीप जलाया, आतिशबाजी की और राममय माहौल में पूरे दफ्तर को तब्दील कर दिया। और इस कार्यक्रम में सीएम भी शामिल हुए। बीजेपी अध्यक्ष VD शर्मा भी मौजूद थे, हितैनांद शर्मा भी शिरकत की इस कार्यक्रम में और भगवान राम के जयकारे भी लगाए गए। IBC 24 पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पूरा जो देश है ये राममय हो चुका है। तो तस्वीरें देखिए, बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें हैं भोपाल की, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। दीप जलाए, आतिशबाजी की, पटाखे फोड़े। ये तस्वीर आपके सामने। मुख्यमंत्री मोहन यादव बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं और रामायण पाठ जो आयोजित किया जा रहा है उस पाठ पे भी शामिल हुए हैं। लगातार जिस तरीके से सर कल ओरछा भी आप जा रहे हैं और एक बड़ा कार्यक्रम जो है वो वहाँ पर पूरा देश राममय है, इसमें आनंद है, उससे अच्छी क्या बात है। कहीं ना कहीं देखिए मोहन यादव साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि ओरछा वो जा रहे हैं और जिस तरीके से जो कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं ओरछा में, उन कार्यक्रमों में शामिल होंगे और देश भर में जिस तरीके से दिवाली मनाई जा रही है उसको लेकर भी खासा उत्साह देश भर में देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र नागर के साथ दुष्यंत पारासर, IBC 24 भोपाल। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस राममय हो गई है। PCC कार्यालय को सजा दिया गया है। राम मंदिर को लेकर सियासत बढ़ती दिख रही है और PCC दफ्तर के बाहर भी राम मंदिर का पोस्टर लगाया गया है, जिसमें लिखा है कि राजीव गांधी का सपना हुआ साकार, राम मंदिर ने ले लिया है आकार। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, लेकिन उससे पहले अब कांग्रेस भी राममयी नजर आ रही है। देखिए पहला नज़ारा हम आपको दिखा देते हैं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय है ये, और इस कार्यालय की छटा देखिए कि 22 जनवरी के पहले ही संध्या में यहाँ पर साज सज्जा कर दी गई है। पूरे कार्यालय को यहाँ पर रोशनी से सराबोर कर दिया गया है और प्रयास ये किया जा रहा है कि जो कल त्यौहार जैसा माहौल रहने वाला है उस माहौल को कांग्रेस किस तरीके से मनाए, तमाम सारे धार्मिक आयोजन करे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो सियासत भी इस पूरे मामले को लेकर बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए एक फ्लैक्स भी यहाँ पर कांग्रेस कार्यालय के बाहर लगाया गया है जिससे सियासी गतिविधियां बढ़ी हैं। लेकिन फ्लैक्स में अगर 2 लाइनों पर नज़र डाली जाए तो साफ तौर पर ये देखा जाएगा कि राजीव गांधी का सपना हुआ साकार, राम मंदिर ने लिया आकार। तो कहीं ना कहीं इन 2 लाइनों के माध्यम से, 2 पंक्तियों के माध्यम से कांग्रेस इस पूरे मामले को डाइवर्ट करने का भी प्रयास कर रही है। और जिस तरीके से लगातार राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जाने को लेकर जो खिलाफत जनता की देखने को मिल रही है, कांग्रेस के खिलाफ में जनता नजर आ रही है, उस पूरे माहौल को यहाँ पर कहीं ना कहीं कम करने का प्रयास भी कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर लगातार सियासी गतिविधियां, सियासी बयानबाजी लगातार जारी है, लेकिन इसके बीच में अब चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो या अन्य दल हो, जो कांग्रेस है वो अब राममयी नजर आने लगी है। और ये जरूर कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो है वो राममयी नजर आ रही है और पूरा कार्यालय जो है वो रोशनी से सराबोर कर दिया गया है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र नागर के साथ दुष्यंत पारासर, IBC 24 भोपाल। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा सोमवार को होने जा रही है, जिसे लेकर मध्य प्रदेश की अयोध्या कही जाने वाली ओरछा नगरी राम रजा सरकार के मंदिर में कई सारे धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन वहां पर हो रहा है। इसमें शामिल होने के लिए MP के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ओरछा रवाना हुए हैं। शताब्दी ट्रेन से रवाना हुए पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान ने IBC 24 से खास बातचीत में कहा कि ओरछा में भगवान श्री राम बाल रूप में विराजते हैं, वहां दर्शन कर मंदिर में स्वच्छता अभियान चलाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की अयोध्या कही जाने वाली ओरछा नगरी के लिए रवाना हो रहे हैं। उनसे ही बात करते हैं। सर, ओरछा जा रहे हैं, ओरछा में कई सारे कार्यक्रम हैं, आप भी शामिल होंगे और जिस तरीके से अयोध्या में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी कई सारे कार्यक्रम आयोजित होंगे, आप शामिल होंगे। हमारी मान्यता है कि भगवान श्री राम दिन में ओरछा विराजते हैं। ओरछा की रानी अयोध्या से राम रजा सरकार को लेके आई थी, तो दिन में वो ओरछा रहते हैं, रात में वो अयोध्या जाते हैं। ये मान्यता है।
अयोध्या में ज़्यादा लोगों का इस समय जाना उचित नहीं है। वैसे दिन में ही राम रजा के दर्शन करेंगे ओरछा, वहीं पूजन करेंगे, मंदिर में सवेरे स्वच्छता का कार्यक्रम भी चलाएंगे और वो दृश्य वहीं से देखेंगे जब प्रधानमंत्री जी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे दिव्य और भव्य मंदिर में रामलला की। सर, मध्य प्रदेश के लोगों से आह्वान करना चाहेंगे आप, किस तरीके से लोग दिवाली के तौर पर मनाएं इस पूरा, क्योंकि राम वापस आ रहे हैं और विराज रहे हैं। अब तो आह्वान की जरूरत ही नहीं है, घर घर सज गया है, भगवा केसरिया पताकाएं फहरा रही है, होर्डिंग लगे हुए हैं, रंगोलियों से द्वार सजाए जा रहे हैं। हर भारतवासी भगवान राम के रंग में रंग चुका है और हम सब यही प्रार्थना करते हैं सभी प्रदेशवासियों से कि कल दीपोत्सव होगा, आप भी सब उसमें सम्मिलित हो। बिल्कुल, देखिए ये थे शिवराज सिंह चौहान जो कि पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, और यहाँ से मध्य प्रदेश की अयोध्या कही जाने वाली ओरछा नगरी के लिए रवाना हो रहा है और दिन भर ओरछा में रहकर तमाम सारे जो कार्यक्रम हैं 22 जनवरी को उसमें शामिल होंगे और धार्मिक माहौल में कीर्तन भजन करते हुए भी नजर आएंगे। कैमरा पर्सन वीरेंद्र नागर के साथ दुष्यंत पारसर, IBC 24 भोपाल। रायपुर के जयस्तंभ चौक पर गोल बाजार हनुमान मंदिर ट्रस्ट की तरफ से अखंड सुंदर पाठ का आयोजन किया गया। रविवार सुबह 11 बजे इस सुंदरकांड का पाठ शुरू हुआ, लगातार सोमवार 12 बजे तक ये चलेगा। आयोजक केदार गुप्ता ने बताया कि इस दौरान महाभंडारा का आयोजन भी किया गया है। साथ ही आमजनों को घर सजाने के लिए 4000 पैकेट रंगोली, 2000 दिए, 5000 केले के पेड़, धूप पत्ती, तोरण का वितरण भी किया गया। केदार गुप्ता ने सभी रायपुर वासियों से अखंड रामायण पाठ में शामिल होने की अपील भी की है। सबसे आग्रह है कि जो अखंड रामायण पाठ लगातार चल रहा है, आप आए, अपने समय के अनुसार जितनी देर हो श्रद्धापूर्वक बैठकर रामायण पढ़ें। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर राममय हो चुकी है। शहर के हर गली मोहल्ले में भगवान श्री राम के जयकारे गूंज रहे हैं। अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर रायपुर के जल विहार कॉलोनी में अखंड रामायण और सुंदरकांड का पाठ शुरू हो गया है। यहां महिलाओं ने शोभा और कलश यात्रा निकाली है। कुछ ऐसा ही नजारा शैलेंद्र नगर में भी दिखा। यहां के निवासियों ने राम रैली निकाली, राम भक्त भजन गाते नाचते आगे बढ़ते दिखे। इसी बीच एक युवक ने दाढ़ी में श्री राम का नाम बनवा रखा है। राम भक्ति की अनोखी तस्वीर लोगों का ध्यान भी खींच रही है। अयोध्या के राम मंदिर में हो रही प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में इंदौर स्थित गणपति मंदिर खजराना में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 22 जनवरी को सुबह 6 बजे से 50 पंडितों द्वारा शंखनाद सुंदरकांड पाठ किया जाएगा। 1.25 लाख राम नाम का जाप होगा। 56 भोग लगेंगे। शाम 6:30 बजे से परिसर में 10,000 दीप जलाए जाएंगे। शाम 7:30 बजे आतिशबाजी होगी। रविवार शुरू हुए अखंड रामायण पाठ से कई दौरान भक्तों ने IBC 24 से बातचीत की और बताया कि किस तरह से सभी लोग दिवाली से भी 10 गुना ज़्यादा जोश के साथ 22 जनवरी का इंतज़ार कर रहे हैं और इसे राममय माहौल में मना रहे हैं। राममय हो गया। हम हमारे शहर को देख रहे हैं, सब जो है भगवा झंडों से फैला हुआ है और हमारे यहाँ पर अखंड रामायण चल रही है। हर मंदिर में अखंड रामायण का पाठ रखा गया है। दीपोत्सव मनाया जाएगा पूरा खजराना में। बड़ा दिन तो बहुत है कि सदियों बाद ऐसा दिन आया है कि राम मंदिर की स्थापना हो रही है। हम सब बहुत ही खुश हैं और बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ ये दिन मनाएंगे। अपने लिए पूरे भारतवर्ष के लिए गौरव की बात है कि रामलला का 500 वर्षों बाद उनका आगमन हो रहा है, तो उसे हर्षोल्लास से बनाया जा रहा है पूरे भारतवर्ष में। और दीप जला के घर में पूरी दिवाली का माहौल है, सभी जगह बहुत ही हर्षोल्लास का माहौल है। भगवान के गानों पे डांस करेंगे, बढ़िया भगवान को बुलाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, मतलब पटाखे फोड़ेंगे, सारा काम करेंगे। 500 वर्ष बाद आ रहे हैं, जो कि हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत गर्व की बात है, तो इसको हम बहुत ही हर्षोल्लास से मनाएंगे। बिलासपुर जिले की धर्मनगरी रतनपुर भी भगवान रामलला के स्वागत के लिए तैयार है। यहां स्थित प्रसिद्ध महामाया मंदिर को खास तरीके से सजाया गया है।
22 जनवरी को शाम को महामाया मंदिर में 501 दीप जलाए जाएंगे। मंदिर समिति ने दीपोत्सव की तैयारी पूरी कर ली है। श्रद्धालुओं की आने वाली भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के खास इंतजाम भी किए गए हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में रतनपुर स्थित महामाया मंदिर ट्रस्ट द्वारा अपने अधीनस्थ सभी मंदिरों में विशेष पूजा रखी गई है। साथ ही महामाया परिसर में ट्रस्ट परिसर में मंदिर परिसर में 501 दिए प्रज्वलित किए जाएंगे। अयोध्या में 22 जनवरी को जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो राम भक्त अपने घरों में प्रभु श्री राम को विराजित करने के लिए आतुर हैं और इसीलिए भगवान श्री राम की फोटो और प्रतिमाओं की बिक्री में भी तेजी आई है। जबलपुर के बाजारों का माहौल पूरी तरह से दिवाली के जैसा है। लोग अपने घरों में भगवान राम को विराजमान करने के लिए बड़ी संख्या में राम दरबार की खरीदी कर रहे हैं। जहां लोगों में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर खासा उत्साह है, तो दूसरी तरफ राम की फोटो और प्रतिमा बेचने वालों का कहना है कि दिवाली में जिस तरह से गणेश और लक्ष्मी जी की प्रतिमा और फोटो की बिक्री होती है, उससे ज़्यादा राम भगवान की फोटो लोग खरीद कर अपने घर ले जा रहे हैं। 500 साल बाद रामलला अपने घर वापस आए हैं, तो इसकी खुशी में हम लोग भी अपने घर में रामलला को विराजमान करने के लिए आए हैं। ऐसा है कि 500 साल बाद भगवान राम हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग भी यहाँ पे फ़ोटो की खरीदारी करने आए हैं, जिससे कि हमारे घर में भी आ सके वो। अंग्रेज़ों के समय से चली आई जंग को आज समापन का समय मिला है और एक नई शुरुआत होने जा रही है, तो हम भी उसका हिस्सा बन रहे हैं अपने तौर पे जहाँ तक बन सकते हैं। तो हम भी एक अपना छोटा सा योगदान राम मंदिर अपने घर में भी विराजमान कर रहे हैं। पूर्वजों की कुर्बानी से 500 वर्ष बाद देश में रामलला का मंदिर में स्थापना हो रही, प्राण प्रतिष्ठा, इसी उपलक्ष्य में हम भी अपने घर में रामलला का मूर्ति ले जा रहे हैं। बहुत अद्भुत माहौल है इस बार। हर बार अपन लक्ष्मी दिवाली मनाते थे, पहली बार राम दिवाली हो रही और लक्ष्मी जी से ज़्यादा राम जी की डिमांड हो रही है। बाज़ार में सभी प्रकार से राम जी से जुड़ा हुआ स्टॉक ख़त्म है, झंडे हो, चाहे फ़ोटो हो, चाहे पोस्टर हो। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में कहीं दीप जलाए जा रहे हैं तो कहीं शोभा यात्रा के जरिए उत्सव मनाया जा रहा है। राजनांदगांव के कई मोहल्लों से 1008 कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों महिलाएं कलश लेकर शामिल हुई। शोभा यात्रा देर शाम तक शहर के कई मार्गों का भ्रमण करती रही। शोभा यात्रा में श्री राम पर आधारित भव्य झांकियां बनाई गई। शहर के दिग्विजय स्टेडियम में 22 तारीख की देर शाम 5 लाख दिए जलाए गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ विधानसभा में आयोजित 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम में शामिल हुए और इस मौके पर उन्होंने विधायकों को प्रभावी बनाने का मूल मंत्र दिया। कहा कि संपर्क, संवाद, परिश्रम से ही जनसेवक से वो जननायक बन सकते हैं। साथ ही शाह ने यह भी कहा कि जीवन के अंतिम क्षण तक सीखते रहना ही सफलता का मूल मंत्र है। जीवन के अंतिम सांस तक सीखते रहना ही सफलता का मूल मंत्र है। अगर सफल होना है तो हर घटना से, हर दिन से, हर मुलाकात से कुछ न कुछ सीखना चाहिए। तो विधायक के बड़े बड़े 3 प्रकार के दायित्व, हमारे क्षेत्र की ओर दायित्व होता है। दूसरा, हमारे यहाँ मल्टी पार्टी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो हमारी जो पार्टी होती है इसके आइडियोलॉजी का दायित्व हम पर होता है। और तीसरा, विधानसभा के सदस्य हैं तो पूरे राज्य के सुखाकारी और राज्य के प्रगति का भी दायित्व होता है। हमने एडमिनिस्ट्रेशन को समझकर लीक कर देने की आदत डेवलप करनी चाहिए। जितना लीक कर दोगे उतना ही आगे काम जल्दी बढ़ेगा। एक तो लीक कर देंगे तो ऐसी कोई बात आप नहीं लिख सकेंगे जो न करनी चाहिए, अपने आप मर्यादा आ जाएगी। और लीक कर देंगे तो वो उस पर काम कर आपको फोन पर उत्तर देने के लिए सक्षम भी हो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विधानसभा परिसर में वामपंथी उग्रवाद प्रभाग की समीक्षा बैठक की और नक्सल अभियान को लेकर बैठक भी ली। बैठक में नक्सल प्रभावित जिलों के एसपी को नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन चलाने के लिए प्लान तैयार करने के निर्देश भी दिए हैं। सभी एसपी कलेक्टर्स को अपने इलाके में विकास कार्य तेज करने, सरकार की योजनाओं को आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने, लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने
और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के निर्देश दिए हैं। बैठक में अच्छा काम करने वाले एसपी कलेक्टर्स की सराहना भी की गई है। गृह मंत्री ने अफसरों को नक्सलवाद खत्म करने की दिशा में हर संभव सहयोग करने का आश्वासन दिया। इस बैठक में सीएम साय, गृह मंत्री विजय शर्मा, गृह विभाग के और अर्धसैनिक बलों के अफसर, नक्सली प्रभावित जिलों के एसपी और कलेक्टर मौजूद रहे। राजधानी रायपुर में ट्रिपल तलाक का मामला सामने आया। सॉफ्टवेयर इंजीनियर पति ने 3 बार तलाक बोलकर पत्नी से रिश्ता तोड़ दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने हैदराबाद निवासी आदिल भोजानी और उसके पिता को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामले में पीड़िता की सास समेत 2 ननद पर केस दर्ज किया। युवती का विवाह 9 अक्टूबर 2021 में आदिल के साथ हुआ था, लेकिन आदिल के अन्य लड़कियों के साथ भी संबंध थे, जिसका पता जब उनकी पत्नी को चला तो अक्सर विवाद होता था और शनिवार को आदिल ने अपने पिता के साथ रायपुर पहुंचकर तलाक दे दिया। फिलहाल महिला थाना पुलिस ने बाप बेटे को अरेस्ट कर आगे की कार्रवाई में वो जुट गए। रायपुर के 4 बदमाशों को पंजाब के गुरदासपुर पुलिस ने हथियार और हेरोइन की तस्करी करते गिरफ्तार किया। गुरदासपुर के एसएसपी ने यह बताया कि दीनानगर स्थित इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर एक महिला समेत कुल 6 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही उनके कब्जे से 9 पिस्टल, 35 कारतूस और आधा किलो हेरोइन जब्त किए। गिरफ्तार आरोपियों में 4 आरोपी रुपिंदर उर्फ पिंदर, कंवलजीत, बलराज सिंह और मेहताब सिंह रायपुर के रहने वाले हैं। वही महिला तस्कर पीमा डोमा पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। पुलिस को शक है कि आरोपी हथियार और हेरोइन पाकिस्तान से लेकर आए थे। फिलहाल गुरदासपुर पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। ਪਨਿਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ 3 ਸ਼ੱਕੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 2 ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਪਿਸਟਲ ਮਿਲੇ ਹਨ, 2 ਰਾਉਂਡ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸੀ, 1.5 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ 15000 ਕਰੀਬ ਡਰਗ ਮਨੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ 9 ਵੈਪਨ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 35 ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਾਉਂਡ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ 10 मैगजीन ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। प्रभु श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट में धार्मिक माहौल देखने लायक है। साधु संत समाज और जनता रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मंदिरों में अखंड रामधुन और रामचरितमानस का पाठ शुरू हो चुका है। चित्रकूट के महाराजाधिराज कहे जाने वाले मत्य गजेंद्र नाथ शिव मंदिर में भी रामधुन चल रही है। जायजा लिया हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे ने। अखिल विश्व के स्वामी प्रभु श्री राम अपनी जन्मभूमि अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर में पधारने जा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं। और ऐसे में जन्मभूमि अयोध्या में जो उत्साह है उससे कम उत्साह प्रभु श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट में नहीं है। तो चलिए इनसे हम यहाँ बात करने की हम कोशिश करेंगे। बताइए कि कितना उत्साहित है चित्रकूट और साधु संत समाज यहाँ का। पूरा चित्रकूट में राममय हो गया है। भगवान 11.5 वर्ष चित्रकूट में व्यतीत किए हैं। उसी आराध्य में हम लोग आज पूजा अर्चना भजन कीर्तन उत्सव मना रहे हैं कि कल हमारे प्रभु राम विराजमान हो रहे हैं। उसी उत्साह से हमारे चित्रकूट में सभी मठ मंदिर और जनमानस का उत्साह देखा जा रहा है। दीपावली भी मनाई जानी है चित्रकूट में, तो और भव्य दिवाली होगी। जी बिल्कुल भव्य दिवाली होगी और 500 वर्ष रामलला अपने गर्भ में विराज रहे हैं और राम की मर्यादा पुरुषोत्तर राम की चित्रकूट कर्म भूमि है, अयोध्या जन्मभूमि है। जितना उत्साह अयोध्या में उससे अधिक उत्साह राम की कर्म भूमि में देखने को मिल रहा है। सीताराम जी का नाम का निरंतर पाठ जो है वो किया जा रहा है। हम लोग लगभग 10 दिनों से राम नाम संकीर्तन चल रहा है। बड़ा उत्साह है, जैसे कोई अपने बच्चों के शादी विवाह में टेंट आदि करते हैं। राजा रामचंद्र सरकार की जयकारे, उनकी जय के नारे लग रहे हैं और लगे भी क्यों ना जयकारे। आखिर वक्त भी वो आया है जिसकी प्रतीक्षा 500 सालों से थी। वो स्वप्न पूरा होने जा रहा है, वो संघर्ष फलीभूत होने जा रहा है। और यही वजह है कि राम की तपोभूमि चित्रकूट में तमाम जो भक्तगण हैं वो उत्साहित हैं और भक्ति में आनंद में डूबे हुए हैं। कैमरामैन गणेश विश्वकर्मा के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 चित्रकूट। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में भव्य आयोजन हो रहे हैं और इस मौके पर गोयल ग्रुप की तरफ से 22 जनवरी को एक दिया राम के नाम कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। 22 जनवरी की शाम 5 बजे रायपुर के मरीन ड्राइव में आप सभी आमंत्रित हैं। आपको अपने साथ कुछ लाने की जरूरत नहीं है। आयोजक दिया और दिया जलाने के लिए जो भी सामग्री चाहिए ये सब उपलब्ध कराएंगे।
इस कार्यक्रम में सिंगर कंपोजर रचित अग्रवाल अपनी प्रस्तुतियों से माहौल को भक्तिमय कर देंगे। तो प्रभु श्री राम के नाम पर आपकी गरिमामय उपस्थिति का आयोजकों को इंतजार रहेगा। जय श्री राम। राम सिया